तो हमने वो सारी डिस्कशन की, बट तब तक भी मुझे ये नहीं पता था कि वो मुझे ईयर ऑफ यूथ चैम्पियन बनाने का सोच रहे हैं, क्योंकि तब तक उनका एक ही दुनिया में ईयर ऑफ यूथ चैम्पियन था, That वो is था प्रिंस एडवर्ड, Edward. विच इज किंग चार्ल्स के सबसे छोटे भाई। हम्म। देन आफ्टर अ व्हाइल यू रियलाइज, नो, सो नाउ आई मिस हर। आई एम लाइक, वो जब मिस इंडिया के लिए आई थी मुंबई, उस टाइम पे भी हम मिले। हेलो हाय, वेलकम टू एनटी लाइव। मेरा नाम भावना त्रिपाठी है और इस वक्त हमारे साथ दारा सिंह खुराना है। सर, वेलकम टू आवर चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू और भावना। अभी अभी आपको एक नई जिम्मेदारी मिली है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? आपको ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है कॉमनवेल्थ ईयर के लिए। तो क्या कुछ फीलिंग है पहली बात तो, और इसके पीछे की क्या स्टोरी है, किस तरीके से आपको चुना गया, पूरी स्टोरी जाननी है एक्चुअली। सबसे पहले तो बड़ी ही एक्सेप्शनल फीलिंग है। जब मुझे ये ईमेल आया तो कुछ मिनटों तक मैं किसी से बात करने की कोई जोन में नहीं था, और मैं इनफैक्ट शूट कर रहा था, और मैं पूरे 24 घंटे से बिल्कुल भी नहीं सोया था। और शाम का समय था, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे 1 घंटे का नैप चाहिए, अब मैं फिर रात का शॉट तभी दे पाऊँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप सो जाइए। तो आउटस्कर्ट्स में शूट था, तो एक एक छोटा सा वहाँ पे जगह थी जहाँ पे मैं सो गया, वैनिटी वगैरह कुछ नहीं था। तो उसके बाद में जब मैं उठा, तो मेरी यूजुअली आदत है मैं अपनी ईमेल्स चेक करता हूँ। तो मैंने वो ईमेल देखा, तो मैंने देखा ये ईमेल, और मैंने खोला, उसके अंदर एक लेटर का अटैचमेंट था। फिर मैंने उसे क्लिक किया, और जब मैं पढ़ रहा हूँ, और मतलब यूजुअली हम फिल्म्स में इनैक्ट करते हैं ऐसे सीन्स, मतलब सो सरप्राइज्ड, इतना सरप्राइज मैं अपने लाइफ में कभी नहीं हुआ। मुझे हर चीज़ का थोड़ा सा एंटिसिपेशन होता है पहले, क्योंकि मैं उस तरफ काम कर रहा होता हूँ। बट जब मैं ये पढ़ रहा था, इट वाज, आई वाज स्टन्ड, अच्छा, इज नो द वर्ड। नो कॉल्स, नथिंग, कोई आइडिया नहीं था कि आउट ऑफ नोवेयर अचानक से आपके पास मेल आया है एंड अब आप उसे पढ़ रहे हो? नहीं, ये मुझे ये पता था कि कुछ बैकग्राउंड चेक चल रहा है, और ये करीबन ईमेल आने से 20 दिन पुरानी बात है। तो अच्छा। मुझे लगा कि बैकग्राउंड चेक जो यूजुअली होता है वो 2-4 दिन का होगा उनका, बैकग्राउंड चेक करके वो अगर आना होगा तो आ जाएगा। अगर इतने समय तक नहीं आया है तो इसका मतलब शायद वो वर्कआउट नहीं हो रहा है। तो मैंने ये सोचा था। और जब वो ईमेल आता है, जब आप उसके अंदर आपकी ड्यूटीज़ पढ़ते हैं, आप किन किन से मिलेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं ना, तो एक अलग ही फीलिंग होती है ऑल टुगेदर। तो आई वाज स्टन्ड रीडिंग दैट, एंड आफ्टर दैट दे वर लाइक, ओह शॉट रेडी, आप फटाफट, मैं तो रेडी सच। था, आप अपना खाली ये पहनिए जैकेट, और एंड इन टचअप कराइए, और लेट्स डू इट। तो आई टोल्ड देम प्लीज़ गिव मी 10 मिनट्स। मैं काम वहाँ डाउन से होने के लिए। चल के बाहर गया हूँ, और मैं खाली वहाँ पे 5-7 मिनट यहाँ से वहाँ चला हूँ, जस्ट सो दैट आई कैन सिंक इन द न्यूज़, एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड। और जब मैं उठा था, मेरा इतना सर दर्द कर रहा था, और वो ख्याल में कंप्लीटली फॉरगॉट आई हैड अ टेरिबल बैड हेडेक, हेडेक। हाँ। तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया वो ईमेल पढ़ के अपना। और अगर आप पूछे कैसे ये स्टार्ट हुआ, तो 12th ऑफ जनवरी था इसी साल, और विच इज़ स्वामी विवेकानंद जी's बर्थडे। इट इज़ माई बर्थडे एज वेल, एंड आई वॉज इन्वाइटेड एट हार्टफुलनेस, दिस इज़ अ आश्रम इन हैदराबाद। तो वहाँ पे 139 कंट्रीज से 10,000 प्लस पीपल आए हुए थे एक मेडिटेशन प्रोग्राम करने। ओके। और एक वो यूथ कैंपेन का लॉन्च कर रहे थे उस दिन, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो नेशनल यूथ डे, 12th ऑफ जनवरी। So they invited me as one of the speakers there, and उन्होंने कहा कि you come, please motivate the youth, and I'm always up for things like that. I said, of Yeah. course, I'd love to come. So I was there. At the same time, Secretary General of Commonwealth, जिनके अंडर 56 कंट्रीज हैं, 1/3 दुनिया उन कॉमनवेल्थ का हिस्सा है, वो भी इंडिया दौरे पे थी अपनी। तो हार्टफुलनेस ने उन्हें भी इनवाइट किया, तो वो भी वहाँ पे थी। तो हम दोनों वहाँ पे गेस्ट थे विद द फाउंडर ऑफ हार्टफुलनेस। मेरा वहाँ पे टॉक हुआ, और एक दिन हम उसके बाद में रहने वाले थे वहाँ पे, टू एक्सपीरियंस व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग एंड व्हाट इज दैट मेडिटेशन वाला प्रोग्राम। मेडिटेशन है वहाँ पे। उन्होंने बंजर ज़मीन में रेन फॉरेस्ट बनाया है, और 7 साल में ऐसा काम हुआ है वहाँ पे, मतलब जिसको सदियाँ लग जाएंगी, इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन। सो वी वर ऑल वेरी वेरी अमेज्ड कि कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे। तो हमें एक दिन वहाँ पे रुकना था ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए। तो सेक्रेटरी जनरल भी मेरे साथ थी, मैं भी था। तो एक दिन हमने साथ में बिताया, और मेरा यूजुअली ये आइडिया, बिकॉज मैं
इंटरनेशनली भी काफ़ी काम करता हूँ, फाउंडेशंस भी चलाता हूँ। तो मुझे अगर कोई लगता है कोई अच्छे कॉज के लिए काम कर रहा है तो मेरे ऑटोमेटिकली कोई सजेशंस आ जाते हैं जिससे मुझे लगता है कि इम्प्रूव किया जा सकता है। तो उनसे मैंने अपने कुछ आइडियाज़ शेयर किए कि आप इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, कॉमनवेल्थ को ऐसे प्रमोट करें इंडिया में, लाइक इंडिया पर्सपेक्टिव मैंने उनसे दिया। तो I don't know. I had no idea that she was observing me that ways. And uh, at the end of this meeting, like जब 2 दिन पूरे खत्म हो गए, उसके बाद में उन्होंने मुझसे कहा कि I really see some charisma in you, and I would be very happy if you can join hands with Commonwealth and we can work together. I said, of course. तो मुझे लगा कि कोई इवेंट होंगे जो इंडिया में, then I should be a part of that India event, something like that she's mentioning. So I said, of course, I would be very happy to be a part of that. तो हमारी उतनी ही डिस्कशन हुई। उसके बाद में शी वेंट बैक टू यूके एंड देन उनके ऑफिस से मुझे फ़ोन आया, एक कॉल आया और उन्होंने मुझे बताया कि क्या क्या कॉमनवेल्थ करता है, दुनिया के कितने कंट्री मेंबर्स हैं और किस तरीके के लोग उनसे जुड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें। तो हमने वो सारी डिस्कशन की, बट तब तक भी मुझे ये नहीं पता था कि वो मुझे ईयर ऑफ यूथ चैम्पियन बनाने का सोच रहे हैं, क्योंकि तब तक उनका एक ही दुनिया में ईयर ऑफ यूथ चैम्पियन था, वो था प्रिंस एडवर्ड, विच इज किंग चार्ल्स के सबसे छोटे भाई। एंड उसके बाद यू आर फर्स्ट एशियन जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। दैट इज करेक्ट। तो मैंने सोचा कि अभी उस लेवल के अगर लोगों की बात हो रही है तो ऑब्वियसली आई मीन दे नॉट कंसीडरिंग समबडी लाइक मी। तो दैट वाज अज्यूम्ड. But I didn't know when I read that email that was the only time I actually got to know that this has happened. So that's the reason I was stunned. Yeah, and you said you read all the roles and responsibility, duties and responsibility. Yeah. So what are your responsibilities now? So it clearly mentioned that I will be a high-profile spokesperson for Commonwealth International for all the 56 countries. Okay. And मेरा जो main role रहेगा इसके अंदर, हम लोग कॉमनवेल्थ में मेंबर कंट्रीज़ के यूथ का पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ा सकते हैं और किस तरीके से हम लोग यूथ के विजन को इनकलकेट कर सकते हैं कॉमनवेल्थ के एजेंडा में, ये मेरा मेन पार्टिसिपेशन उसके अंदर और रोल है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग बहुत ही एक सस्टेनेबल वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, मगर 5 साल पहले हम मिलते भावना और ये बात कर रहे होते तो शायद उस टाइम सस्टेनेबिलिटी ये वर्ड इतना यूजुअली यूज़ में नहीं था। मेंटल हेल्थ के बारे में लोग बात नहीं करते थे, क्लाइमेट चेंज के बारे में लोग बात नहीं करते थे, बट आज दुनिया अवेयर है, आज का यूथ अवेयर है। तो इसे हम लोग पॉलिसी में किस तरीके से इनकलकेट करें कॉमनवेल्थ की, कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ भी हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ भी हैं और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ भी हैं लाइक कनाडा, न्यूजीलैंड एंड यूके, ये सबको हम लोग साथ में ला के यूथ के कंट्रीब्यूशन के साथ एक कॉमनवेल्थ नेशंस को एक प्रोग्रेसिव यूथ ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाए, ये मेरा प्राइमरी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। कुछ सोचा है आपने, कुछ प्लान किया है, कुछ आइडियाज़ हैं आपके पास जो आप करने वाले हैं इस रोल के रिगार्डिंग? बहुत से एक्चुअली। मैं मेंटल हेल्थ इस सेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा काम करता हूँ और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा कॉज है जिसका जेंडर, कलर, कंट्री, अपब्रिंगिंग किसी से कोई भी लेना देना नहीं है। एवरीबडी अक्रॉस द वर्ल्ड फेसेस प्रॉब्लम्स and they have different ways of tackling it, and the way this generation has been brought up, their way of tackling it is not so good as it was in the past generation. इसके लिए हम लोग बहुत जल्दी एंजाइटी फील करते हैं, डिप्रेस्ड फील करते हैं। तो आई एम seriously going to be working on climate change and mental health when it comes to on the international platform. So the ideas are that it's very important that we make mental health affordable for everybody in all the member countries. That's going to be my first agenda. मेंटल हेल्थ के बारे में आपने बात की और जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, आपने बोला कि पहले भी होता था लेकिन और अभी भी होता है। जनरली लोग बोलते हैं पहले तो ऐसा नहीं होता था बट अभी होने लगा। एक्चुअली कहीं अचानक से अवतार नहीं लिया है इस मेंटल हेल्थ ने, था पहले भी, बट वे ऑफ टैकलिंग जो है वो आई थिंक कोपिंग मैकेनिज्म चेंज हो गया बिकॉज हमारे लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया। आज हमारे पास सोशल मीडिया है, पहले हमें नहीं पता होता था कि हमारे शहर के 500 और लोगों ने किस लेवल पे शादी की या कौन से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया या कहाँ से कपड़े खरीदे
तो वो कंपैरिजन नहीं होता था उन चीज़ों का। तो हम अपने आप को एक एक जगह पे देखते नहीं थे एज कम्पेयर टू अदर पीपल। अब क्या होने लग गया है, एवरीथिंग इज ऑन आवर हैंड्स, सो देयर इज अ immediate constant comparison happening in our heads with others। और जब हम अपने आप को उनसे कुछ कम फील करते हैं मेंटली, that is when you start dipping into depression, that is when you start feeling anxious। expectations बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, even if they are very unrealistic। Today we are discussing, we are this is 14th of February, Valentine's Day। Yeah. अब earlier people would be really happy also कि हम लोग डिनर करने बाहर चले We गए are अपने together टू लव्ड as वंस एंड वी रिसीव्ड अ रोज एंड इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग, इट्स वैलेंटाइंस, दैट इज हाउ इट्स सेलिब्रेटेड। टुडे यू वुड सी दैट ओ मेरे दोस्त ने पूरा प्लान किया अपने Yeah. वाइफ के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। अब मेरे लिए क्यों किसी ने प्लान नहीं किया? अगर किसी ने क्या मतलब, तुमने क्यों प्लान नहीं किया? तुमने भी करना चाहिए था, मुझे भी फोटोज चाहिए, हम लोग मॉलडीव्स क्यों नहीं गए? ये कंपैरेटिव एनालिसिस बहुत ज़्यादा होने लग गया। तो दैट इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी मेजर कॉजेज आई थिंक। ऑल्सो द सेकेंड इम्पॉर्टेंट कॉज इज़ द फैमिलीज़। जॉइंट फैमिलीज़ नहीं है तो क्या होता है कि जो जॉइंट फैमिलीज़ के बच्चे होते हैं ना, वो उनको आदत होती है सुनने की और उससे कोप अप करने की। दादी भी डांट रही है, ताऊ जी भी डांट रहे हैं, घर में 6 और बच्चे हैं, तो जो मैंने लिया है वो मुझे शेयर भी करना है। तो वो मेरे अपब्रिंगिंग में ऑलरेडी आ जाती हैं ये चीज़ें। बट हम लोग जो छोटी फैमिलीज़ में अब रहने लगे हैं, तो अब शेयरिंग की आदत नहीं है। किसी से बांटते हैं तो डर लगता है कुछ कुछ चीज़ बांटने से। कोई डांटने वाला नहीं है, तो कोई डांट देता है तो तुरंत बहुत ख़राब लगता है, क्योंकि बचपन से कभी डांट खाई नहीं दादा दादी की। डंडा वंडा तो बहुत दूर की बात रह गई। तो ये बहुत सारी लाइफस्टाइल में हमारी जो चेंजेस आई हैं, दीज लीड टू मेंटल हेल्थ इश्यूज। ओके। और इसी मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में आप इतनी अच्छी बात कर पा रहे हैं। आई थिंक पॉज ब्रीथ एंड टॉक एक फाउंडेशन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप उस फाउंडेशन के फाउंडर हैं? दैट इज करेक्ट। करेक्ट। Yes. सो ये फाउंडेशन किस दिशा में काम कर रही है? सो लॉकडाउन में मैंने रियलाइज़ किया, एक्चुअली I have to go back to this one. Yeah, please. Sushant Singh Rajput was a dear friend of mine, and it's like हम लोग बहुत सारी डिस्कशन साथ में करते थे। मैंने उनके साथ में काम भी किया, तो काफ़ी समय साथ में बिताया। तो वो एक इतने विजनरी इंसान थे। बहुत सारी डिस्कशंस के बीच में एक डिस्कशन ये भी हमारा चला कि थेरेपी को इंडिया में अफोर्डेबल बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जब आप वेस्ट में जाते हैं और लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को टैकल कर रहे होते हैं, तो गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करती है, फ्री काउंसलिंग होती है लोगों की। तो जो चीज़ें लोग अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर सकते, वो जाके काउंसलर के साथ शेयर करते हैं, अपना दिल हल्का हो जाता है और राइट सलाह लेके आते हैं, राइट डायरेक्शन लेके आते हैं, ऑन विच दे हैव टू वर्क इन कमिंग डेज। तो दे सेड कि इंडिया में इस तरीके का कुछ भी नहीं है और इंडिया में थेरेपी को अफोर्डेबल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। He said this. He said this, and he said, "What do you think, Tara?" I said, "I absolutely agree, but there's so many very very important topics in the country right now which need more attention than this, and probably in coming time this will be one very important topic." This was what I said, and that topic ended there. उसके बाद में during the lockdown when we lost him, the first thing that news that came out was कि he was suffering from depression. The first thing that came out was that he committed suicide. Now, my first initial instinct was how and why, and I couldn't believe a visionary like him, somebody who's so clear in his head, could attempt to commit suicide. But न्यूज़ कांस्टेंट यही पंप होता रहा, तो मैंने सोचा कि मुझे पूरे देश को ये पर्सनल लॉस लग रहा है। आई डोंट वांट टू बी जस्ट सिटिंग हियर एंड फीलिंग सैड अबाउट दिस। I really need to do something about it. In his memory, I picked up our discussion of making therapy affordable in India and thought that I have to create a platform where people who are suffering from anxiety and depression would come and get therapy at affordable cost. And that is how Pause, Breathe and Talk was started. So therapy usually जो 2,500 रुपये पर सेशन होती है, 10 सेशन लगते हैं हर इंसान को बेटर फील करने के लिए। मैंने सोचा ये अफोर्डेबल तो बिल्कुल भी नहीं है, तो उसे सब्सिडाइज़ करके 250 रुपये किया गया।
और अब हम लोग थेरेपी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 250 रुपीज़ में प्रोवाइड करते हैं टेलीफोनिक। So Dara, when you say therapy, it's like counseling, talking, communicate, या right? या ऐसा रियल में, ऐसा असली में होता है क्या कि सी, सो आई एम नॉट एबल टू टॉक टू माई फैमिली, पेरेंट्स, फ्रेंड्स ऑल्सो, बट सडनली मैं किसी एक अननोन पर्सन के पास जा रही हूँ और मैं उसके साथ ओपन अप हो जाऊंगी, लाइक ऐसे कैसे पॉसिबल होता है? देखिए, इसके अंदर ना दो चीज़ें हैं कि आपको कोई पुश करके थेरेपी में नहीं भेज सकता। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है कि जो इंसान मेंटल हेल्थ कोई भी इश्यू से गुजर रहा है, उसे समझना है कि मुझे इससे बाहर निकलना है। तो अगर मुझे इससे बाहर निकलना है तो इसका रास्ता क्या है? एक रास्ता है थेरेपी। तो मुझे काउंसलिंग की ज़रूरत है। अब काउंसलर के पास जब हम जाते हैं तो उनका फर्स्ट, उनकी पढ़ाई इसी बारे में होती है दैट दे मेक यू कंफर्टेबल, एंड उनका एक एनडीए साइन होता है जहाँ पे वो कहते हैं कि आप जो भी यहाँ पे कहेंगे, देर इज़ नो वे इट विल गो आउट ऑफ दिस कॉन्वर्जेसन आउटसाइड यू एंड मी। सो ये एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन होता है। और मैंने ये बात नोटिस की है पर्सनली भी कि जो बात आप अपने करीबी लोगों को या अपने फैमिली मेम्बर्स को नहीं बता सकते हो, आप वो एक अनजान व्यक्ति को बता सकते हो, कि क्योंकि आपको लगता है कि वो आपको जज नहीं करेगा। वो आपको इनसाइड आउट इतना नहीं जानता है कि आपके पेरेंट्स को नहीं जानता है, आपका फैमिली बैकग्राउंड नहीं जानता है, तो वो आपको जज नहीं करेगा। तो आप वहाँ पे अपने दिल की बात, जो डीपेस्ट बात है ना, जो आप किसी के साथ शेयर करने में शर्माते हो, वो एक अनजान व्यक्ति के साथ आप डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से शेयर कर सकते हो। और जब लोग शेयर करते हैं, अब दूसरा सवाल हमेशा ये आता है कि मैं भी अपने दोस्त के बारे में बेस्ट चाहूँगा या चाहूँगी, तो अगर मेरा दोस्त मुझे कुछ अपनी प्रॉब्लम बताएगा तो मैं अगर सलाह उनको दे दूँ, अच्छी सलाह, तो वो बेटर है ना, और वो फ्री भी है। आप थेरेपी में जाओगे और आप उन्हें पैसे भी दोगे वही सलाह के लिए, तो क्या मतलब बनता है इस चीज़ का? तो लेट मी टेल यू, अगर आपके पास भावना कोई सलाह लेने आता है, मैं आपका फ्रेंड हूँ, मैं आपके पास में सजेशन लेने आया हूँ, कोई मैंने आपको पर्सपेक्टिव बताया, मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरे डैड ऐसे हैं, उन्होंने मुझसे ये कहा, मेरी मॉम ऐसी है, उन्होंने मुझसे ये कहा। यू एज माई फ्रेंड विल हियर ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी, ठीक है? एंड यू विल टेल मी एज अ फ्रेंड, तारा यू आर राइट, आई थिंक दैट यू डोंट डिजर्व दिस, वो एक्चुअली गलत है यहाँ पे, but you do not know the other side of the story. ठीक है? Now the therapist also does not know the other side of the story. Exactly. But they are trained in a way to show you the mirror. आपको आईना दिखाते हैं। आप किसी और को नहीं चेंज कर सकते हो इस दुनिया में। आप सिर्फ एक इंसान को बदल सकते हो और वो है आप That is खुद you. को। तो आपको सिर्फ आईना दिखाते हैं कि अगर आप अपने आप में ये बदलाव लेके आए तो आपको उनके इस रिएक्शन से दुख नहीं होगा। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू सी दैट, देन यू रियलाइज, हाँ, अगर मैं ये चीज़ अपने आप में चेंज लाऊं तो शायद मुझे अपने मॉम और डैड से ये प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि वो बोलना ही छोड़ देंगे और ये मेरे लिए भी अच्छा है, तो लेट मी जस्ट डू दैट। और अगर आप एज अ फ्रेंड अपने फ्रेंड को ये सलाह दोगे तो बोलेगा, तुम किसकी फ्रेंड हो? तुम मेरी फ्रेंड हो या तुम मेरे मम्मी पापा की फ्रेंड हो? तुम्हें मेरा साइड लेना चाहिए। बट दैट इज रॉन्ग। आप थेरेपिस्ट को ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि वो आपको साइंस के साथ, अपनी पढ़ाई के साथ बैक करके बताएंगे हमारे ये बोलने का रीजन क्या है। सो दैट इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस। ओके, क्लियर नाउ इट्स क्लियर। Yeah. काफ़ी कुछ चीज़ें इसीलिए मैंने आपसे पूछ ली। सो ओके, नाउ मूविंग आगे की ओर कि सो यू आर मिस्टर इंडिया इंटरनेशनल 2017 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो जब आप मॉडलिंग कर रहे हैं, आप समवेयर एक्टिंग की लाइन में हैं, एंड देन अब आपके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप डिफरेंट स्टेजेस पे जाएंगे, डिफरेंट कंट्रीज़ में जाएंगे, अपनी बात रखेंगे सामने। उसके लिए आप बहुत अलग पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ से मिलेंगे, बहुत अलग अलग लोगों से मिलेंगे। क्या कुछ आपकी प्रिपरेशन है इस बारे में, या फिर ये कहें कि कितने एक्साइटेड हैं आप कि अब दो अलग बिल्कुल दो अलग अलग चीज़ें हैं ये। Yeah. एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर हेयर आपको किसी भी टाइप का रोल मिल सकता है, यू आर डूइंग दिस, स्विच ऑफ स्विचिंग ऑन टाइप का पर्सनालिटी होने वाला है। सो या एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, नर्वसनेस बिल्कुल नहीं है। प्रिपरेशन, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि जो बहुत ज़्यादा सोचता हूँ किसी चीज़ के बारे में। आई एम वेरी काइंड ऑफ रियल व्हेन इट कम्स टू थिंग्स लाइक दीज। आई हैड अ रीज़न वाई टू
start Pause, Breathe and Talk Foundation. I am also the brand ambassador for Datri, which is world's second largest blood stem cell donors registry, जो लोग ब्लड कैंसर, थैलासेमिया, ल्यूकेमिया से जूझ रहे हैं, उनकी हम मदद करते हैं, उनको राइट डोनर ढूंढ के देते हैं। तो उसका भी मैं एम्बेसडर हूँ। तो ये जो चीज़ें मैं सारी कर रहा हूँ ना, ये मेरे दिल से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। इसके लिए मैं इनका हिस्सा हूँ। सेम थिंग गोज़ विद कॉमनवेल्थ। मुझे लगता है कि जो दिल से चीज़ निकलती है ना, वो प्रिपेयर की हुई चीज़ से कई ज़्यादा डेप्थ तक पहुंचती है सामने वाले के। तो मेरे मन में जो भी बातें हैं, जो भी चीज़ें हैं क्लाइमेट चेंज को लेके, एजुकेशन को लेके, मेंटल हेल्थ को लेके, वो मैं अपनी बातें बहुत क्लियरली इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे रखूँगा। मल्टीपल कंट्रीज़ में जैसे ट्रैवल करने का मौका मिलेगा, मल्टीपल प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स से मिलने का मौका मिलेगा। It has to come from within. That is when it will actually reach their heart and they will feel that we have to work towards this cause. I don't think and I don't believe it needs any sort of preparation. Okay, cool. So अब थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो मैं आपसे मिस इंडिया जो मिस्टर इंडिया इंटरनेशनल टाइटल है उसके बारे में बात करती हूँ कि अभी तो आपको वो टाइटल मिल चुका है 2017, बट बिफोर 2017 रिजेक्शंस भी आए होंगे, आई एम श्योर। क्या कुछ आपके ड्रीम्स थे, किस तरफ आपकी कोशिशें थी और कितने रिजेक्शंस आपने फेस किए हैं? I think rejections are a part of life. And मुझे लगता है जो स्कल्पचर जब बनता है तो स्कल्पचर जो मूर्त बनती है वो कैसे बनती है, उसे ठोका जाता है कॉन्स्टेंटली, फिर जाके एक शेप बनती है जो खूबसूरत निकलती है। तो जो ये रिजेक्शंस होते हैं ना, वो every time it's a bang on you, bang on you, bang on you. That is what shapes your personality, is what I believe. So I'm not scared of rejections anymore. My mantra in life is ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मना कर देंगे, ठीक है। मैं नहीं सोचूंगा कि वो मना कर देंगे। I will let them know. I will put my point. वो मना कर देंगे तो that's उस लेवल तक पहुंचने में भी तो वक्त लगता है ना। अभी अगर सडनली आपके पास एक छोटा सा दिल है, आपने बोल दिया कि नहीं, यू आर नॉट सिलेक्टेड और आप इस रोल के लिए फिट इन नहीं हो, वो टूट गया, यू नो, वो होते उस लेवल तक पहुंचेगा। बिल्कुल। बट जो वो प्रोसेस है, वो प्रोसेस कैसे फेस किया, क्या फील होता था, कैसा लगता था? सबसे बड़ी बात यह है कि आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन एट हार्ट। रिजेक्शंस हर कोई फेस करता है, दिल सबका टूटता है, और it's just not personally but professionally also. Every time you feel that, you know, I am the right candidate for this and I don't get to sit here or I don't get to perform here, उस समय पे आपका दिल टूटता है। But the bigger picture is that I've always left it on Almighty. I've learned one thing in my life is that मैं क्या कर सकता हूँ बेस्ट, और मैं बेस्ट ये कर सकता हूँ कि अपना 100% दे सकता हूँ। उससे ज़्यादा मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं वो देता हूँ। उसके बाद में दिल टूटता भी है, दुख होता भी है, बट सेल्फ टॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आप जो अपने आप को बता सकते हो ना, वो आई डोंट थिंक कोई बाहर वाला बता सकता है, और आप सुनोगे भी नहीं बाहर वाले की इतनी जितनी आप अपने खुद के मन की सुनोगे। तो आई वुड ऑलवेज टेल माई सेल्फ, enough of feeling bad about this. What next is you think now? Don't crib about the past. And this spirituality has taught me that do not live in the past, live in the present. So this is always been that दिल टूटा, बुरा लगा, रो भी लिया, छुप के बाथरूम में भी चले गए, रो लिया, अब फ़ोन भी बंद कर दिया, कमरा भी बंद कर दिया, 2 दिन कमरे से बाहर भी नहीं निकले। मगर आई थिंक दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ लाइफ, नो? आई मीन हु डजंट फेस दिस? आई डोंट नो वन पर्सन जो कहेगा कि मैंने तो ऐसा कभी फेस ही नहीं किया है। देन आई वुड से यू आर नॉट अ ह्यूमन, यू आर प्रोबेबली अ AI जनरेटेड रोबोट। सो I think that's always been the mantra. That keep going, not to stop, not to bother. Probably I was knocking the wrong door, is what I feel. Probably there's another door which will open for me. Nice, Knock another one. Yeah, there are highs, there are lows, maybe. Totally. Yeah. Okay. So आपको मुन्ना के कैरेक्टर one example of this is, so मैं जब मैं एक बहुत ही छोटे टाउन परभनी से आता हूँ जो महाराष्ट्र में। अच्छा। तो जब मैं स्टैंडर्ड 8th में था, मैं 14 साल का था, तब मैंने मिस्टर परभनी पेजेंट जीता था। ठीक है। तो उस टाइम पे मेरा ये ख्वाब था कि जब मैं बड़ा हो जाऊं तो मैं मिस्टर महाराष्ट्र जीतूं। ठीक है। तो अब मैं मुंबई आया, तो मैं पता करता रह गया कि मिस्टर महाराष्ट्र कहाँ होता है, क्या होता है। मुझे उसके बारे में कोई ज़्यादा पता नहीं लगा, और
पढ़ाई में थोड़ा सा ऑक्यूपाइड हो गया, कॉन्फिडेंस की कमी थी, इंग्लिश नहीं बोलने आती थी, अपने लुक्स पे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। तो वो कहीं ना कहीं बस सोच की सोच ही रह गई। उसके बाद में एक ऐसा समय आया कुछ सालों बाद कि मिस्टर इंडिया में पार्ट लेने का मौका आया, वो जीत गया। तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि जब मैं मिस्टर महाराष्ट्र में मैं कॉन्फिडेंट नहीं था पार्टिसिपेट करने के लिए, तो मुझे ऐसे लगता था कि दिस इज़ द एंड ऑफ माय मॉडलिंग करियर और फेसिंग द कैमरा, राइट। मतलब मैं स्टेट लेवल का भी नहीं जीत पा रहा हूँ, तो इससे आगे तो मेरे लिए कुछ है ही नहीं। बट देन मिस्टर इंडिया हैपेंड, सो देयर वाज समथिंग बिगर दैट वाज प्लान्ड, and I could not see it. That's the only thing. And what you have to do is keep working. Time will show you the door. You have to keep knocking and keep working. And have faith Don't give in up. yourself. Yeah, that's, I mean, you cannot keep working if you don't have faith in yourself. So if you keep working, that means you have faith in you and your destiny. And that is वो सबसे खूबसूरत चीज़ है, I think. That is what Nice. keeps you going. आपको किसी और के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, आप किसी पे रिलाई नहीं करते हो फिर। And आप तो see अपने ना, आप ही support मिस्टर है। महाराष्ट्र नहीं बने, मिस्टर इंडिया बने, उसके बाद नाउ अरे अब तो ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। सो मिस्टर महाराष्ट्र, ओके। सो नाउ फिल्मों के बारे में अगर हम बात करें, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात करें, सो मलयालम फिल्म आपने की है बांद्रा, आई थिंक, और उसमें आप मुन्ना के कैरेक्टर में दिखे जी। हैं। और अब आपकी एक और फिल्म आने वाली है कागज 2, जी। है ना, जो सतीश कौशिक जी की आखिरी फिल्म थी, जी। if I'm not wrong। तो कागज़ में कैसा रोल होने वाला है आपका, और क्या कुछ स्टोरी रही है उनके साथ शूट करने की? सो सतीश जी बहुत 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 ज़्यादा करीब थे मेरे दिल के, और एक फादर फिगर थे। कुछ भी होता था तो इट वाज लाइक सतीश जी के साथ जाके शेयर करना है। तो जब ये न्यूज़ भी आया, आई रियली रियली मिस्ड हिम, दैट ही वुड हैव बीन रियली हैप्पी टू सी दैट आई हैव अचीव्ड दिस, सो आई रियली मिस्ड हिम। एंड कागज़ ऐसा था कि कागज़ में सारी कास्टिंग हो चुकी थी, और वो फिल्म जाने वाली थी ऑन सेट्स, and I was in Switzerland at that time, so I was traveling for some work there for a very long span of time. तो जब मैं वापस आया मुझे पता लगा रही ये तो फिल्म बन रही है, सतीश जी बना रहे हैं और इसकी कास्टिंग वगैरह भी सारी लॉक हो गई। सतीश जी was मतलब अ मैन हु वुड गो द राइट रूट। मतलब अगर वो मेरे फादर फिगर भी हैं फिर भी वो मुझे बोलेंगे कि तुम ऑडिशन करो, अपना लुक बनाओ, अगर अच्छा लगेगा तो मैं लूँगा, मुझे ऐसे मत बोलो कि कोई रोल दे दो। एंड आई रियली रेस्पेक्टेड दैट। तो जब मैं वापस आया तो मैंने कहा सतीश जी आपकी फ़िल्म है और मुझे तो इसके अंदर हिस्सा बनना है, चाहे मैं उसके अंदर मेरा हाथ भी क्यों ना दिख जाए, बट मुझे आना है क्योंकि आपकी ये फिल्म है और मुझे आपके आसपास रहना है क्योंकि मैं आपसे सीखता हूँ। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। ही सेड अरे कुछ रोल वोल है नहीं है वो। तो ऐसे नहीं सतीश जी आप कुछ प्लीज़ आप फिगर आउट करो। तो उन्होंने बोला एक्चुअली कितना छोटा रोल है दारा, बट मैं तुझे कैसे ऑफर करूँ, मुझे ही नहीं अच्छा लगा। मैंने कहा नहीं मैं ऑडिशन करूँगा उसके लिए। इज़ लाइक नहीं उसके अंदर ऐसे कोई खास डायलॉग है नहीं ऑडिशन करने जैसे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप होंगे सेट पे, मैं आपके आसपास रहूँगा, मैं आपके काम से सीखूंगा, वो मुझे चाहिए। कहा अच्छा ठीक है। मैं कहा एक सरदार का लुक है वो तुम करो, और ये ठीक है 2 लाइन से ये ऑडिशन करो फिर मुझे भेजो। मैंने ऑडिशन किया, उन्हें भेजा, तो फिर उन्होंने मुझे एक छोटा सा उसके अंदर रोल दिया। क्या कैसे ऑडिशन वाली लाइंस बोलेंगे आप? इतनी फनी थी। सो एक ऐसा कैरेक्टर है कि मैं सबसे फट्टू इंसान हूँ आर्मी कैडेट की जो प्रिपरेशंस कर रहा है, और एज अ कैडेट हमको स्विमिंग सिखाई जा रही है, तो हमको सबसे ऊपर वाले फ्लोर से जंप करना है स्विमिंग पूल में, और मैं वहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और मेरे स्ट्रिक्ट जो कमांडर हैं वो पीछे खड़े हुए जो मेरे ट्रेनर हैं। तो मैं वहाँ पे जाता हूँ और पूल को देखता हूँ और बोलता हूँ कि सर पानी बहुत गीला है सर। वो बोलता क्या? बोला नहीं सर पानी बहुत ठंडा है सर, सॉरी। तो इस तरीके से वो एक लाइन थी और वो मुझे जंप करने के लिए कहते हैं। हाँ। तो फिर मैं पानी के अंदर जंप करता हूँ, और ऐसी लाइन थी, मैंने वो की और उन्होंने कहा कि ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, सेट्स पे उनको कहीं कहीं पे ऐसे लगने लगा कि स्टोरी में इस कैरेक्टर की ज़रूरत और हम बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने मेरा कैरेक्टर बढ़ाया, वो मैंने काम किया। और फिल्म होने के बाद वो मुझे एक्चुअली उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे एज एन एक्टर देखा था। हमेशा बच्चे की तरह देखते थे, मुझे एज एन एक्टर कभी नहीं देखा था। और जब अपना बच्चा होता है तो आप थोड़ा अंडर एस्टिमेट ही करते हो उनको, अरे ये कहाँ पे। हाँ। तो उसके बाद में शूट के बाद में उन्होंने कहा कि
एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरे मन में एक मिसकंसेप्शन था कि तू एक अच्छा एक्टर नहीं है, तो इसके लिए मैं झिझक रहा था तुझे कोई रोल ऑफ़र करने के लिए, बट तूने मेरा ये परसेप्शन बिल्कुल चेंज कर दिया है और तूने बहुत अच्छा काम किया है और अब तो मुझे तुझे एक बहुत बेहतरीन बड़ा रोल देना ही पड़ेगा अपने अगले प्रोजेक्ट में। और मैंने कहा बिल्कुल सतीश जी, थैंक यू। आई थिंक दैट वाज आवर लास्ट कन्वर्सेशन। दैट वाज योर लास्ट कॉन्वर्सेशन एंड नाउ वो बिग रोल जो था, जो उन्होंने बोला था, लाइक उनका भी सपना और आपका भी सपना, वो समवेयर वो अधूरा रह गया, राइट? अधूरा रह गया, बट आई थिंक सपने तो पूरे होते रहेंगे। जो सपनों के बारे में नहीं भी सोचा था वो भी पूरे हो रहे हैं, तो ये भी हो जाएंगे। सपनों की चिंता नहीं है, बट जो वो चले गए, या दैट लॉस, वो वॉइड तो कभी नहीं फिल हो सकता। दैट लॉस, सपने तो फुलफिल हो जाएंगे। या बट दैट्स लाइफ, आई थिंक Yeah. आना जाना चलता रहता है। आपने पंजाबी फिल्म की बाईजी कुट्टंगे कुट्टंगे सही बोल रही हूँ मैं? कुट्टंगे, भाई जी कुट्टणगे। कुट्टणगे, कुट्टणगे, हाँ। तो इसमें भी आप देखें तो आगे और रीजनल सिनेमाज करने का प्लान है, बॉलीवुड में ही काम करना है, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्ट किया है खुद को, या फिर चूंकि मलयालम हो गई, पंजाबी हो गई, ऐसे और भी रीजनल सिनेमाज में आप दिखेंगे? रीजनल सिनेमा मराठी में, यस, डेफिनेटली दिखेंगे। मराठी फिल्म्स आउटस्टैंडिंग कंटेंट। मैं मराठी भी बोल पाता हूँ क्योंकि मैं महाराष्ट्र से हूँ। कशा आहे तुम्ही? मी फार बरा आहे, तुम्ही कसे आहेत? छांग आहे? सही बोला? That wasn't bad. थैंक यू। So I am very fluid. See, as an artist, I feel that any medium is okay till the time I am able to do justice to it. No restriction when it comes to medium. Just keep working. But the story has to have something. I mean, what I'm playing has to be a different character. It has to have some essence. And that's the only intention. वही priority है बस. ओके, जब आप ये पंजाबी फिल्म कर रहे थे, सो आई थिंक आई शुड, मतलब मैं पूछ लेती हूँ बाकी देखते हैं। सो हरनाज संधू के साथ आपने स्क्रीन शेयर की थी जी। अभी उनके साथ आपके रिलेशंस कैसे हैं? क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी बातें भी उठी थी। अभी हम लोग बात नहीं करते, बट वो, आई मीन वी बिकेम लाइक अ ब्रदर एंड अ सिस्टर ऑन सेट। हम लोग साथ में बहुत घूमना, साथ में, क्योंकि वो चंडीगढ़ की थी, हम लोग का वहाँ पे था, और हम लोग बहुत बड़े फूडी साथ में, बहुत बाहर जाना, खाना, बातें, साथ में ही सेट जाना आना, फुल टाइम साथ में। तो बहुत अच्छा समय हम लोगों ने साथ में बिताया, बट आई रियली मिस हर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कुछ समय हमारी जब बात बंद हो गई तो आई वॉज ऑल्सो लाइक चलो ठीक है, कोई बात नहीं, शी डज नॉट वॉन्ट टू टॉक, तो इट्स ओके, नाउ शी इज़ बिकम मिस यूनिवर्स, it's all right. But after a while, it's like, then after a while you realize, so now I miss her. I'm like, no, she was such a good friend. She was my sister. We had such a great time. And वो जब मिस इंडिया के लिए आई थी मुंबई, उस टाइम पे भी हम मिले। वो मिस इंडिया जीतने के बाद हम मिले, मिस यूनिवर्स जाने के 2-3 दिन पहले हम लोग मिले, जब वो सारी नेशनल कॉस्ट्यूम की प्रेपरेशंस अपनी कर रही थी। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की कि कौन सा फैब्रिक यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जब मैं अपने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे गया था तो मुझे बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का अवार्ड मिला था इंटरनेशनली। तो वो हम सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे कि कैसा होना चाहिए, और उसके बाद से हमारी बात नहीं हुई। तो बात हुई फ़ोन पे, मिस यूनिवर्स जीतने के बाद कई बार बात हुई, बट मुलाकात नहीं हो पाई। रिसेंटली आई थिंक पिछले साल फिल्म फेयर अवार्ड्स पे हम लोग मिले, but it was very brief meeting. But I really miss her, I would say that. I would love that we start speaking again, and I think thanks for reminding me. I think मैं इसके बाद में उसे मैसेज करूँगा. I will give it a shot from my end. एंड रिप्लाई आएगा? I will keep you posted. ओके। हम सब प्रे करेंगे तो हमारी ऑडियंस प्रे करेगी तो डेफिनेटली आएगा। यस, नाइस आंसर बाय द वे। अच्छा, इंडस्ट्री के बीच में और इस ब्रांड एम्बेसडर वाले रोल के बीच में कैसे बैलेंस करेंगे? कैसे बैलेंस करेंगे? वो तो लाइफ सिखाएगी ना बैलेंस करना। मेरा का तो काम है काम करना, ठीक है, दोनों चीज़ों के बारे में सोचना। वो तो ज़िंदगी बैलेंस खुद सिखा देती है, वो मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सिर्फ चलूँगा और बैलेंस हो जाएगा, बाकी होता रहेगा। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन-कौन से होने वाले हैं आपके? अनाउंस करने की अनुमति नहीं है। ओके। आइडिया देने की है। रीजनल फिल्म है मराठी, और जैसे मैंने कहा कि कंटेंट रीजनल मराठी फिल्म्स का बहुत अच्छा कंटेंट होता है,
तो बहुत ही अच्छा कंटेंट है अगेन, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट वन। Okay, so that was Dara Singh Khurana with us, amazing personality और brand ambassador का जो टाइटल अब आपके सर पर है, आई एम श्योर कि बहुत अच्छे से बखूबी आप उसको भी निभाने वाले हैं, दैट रोल, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो इनकी फिल्म आने वाली है वो भी आपको देखना ही है। सो या, thank you for watching this video and thank you for giving your time. Thank you so much. Thank Such you a so pleasure much. to be here. Same. Thank you. Thank Thank you.